हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 मैथ का एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/1/2 गुनी हो। ये क्वेश्चन है। तो देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। सबसे पहले हम एक छोटा सा रफ कर लेते हैं। देखिए, 8 सेंटीमीटर मान लिया कि आधार खींच दिए, ये 8 सेंटीमीटर है। इस पर एक 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक लंब डाल देना है। लंब सिर्फ नहीं बल्कि लंब समद्विभाजक, ऐसा लंब जो इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांट दे। उसके बाद हम इसको मिला देंगे तो ये मेरा समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा और ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद ये जो त्रिभुज है इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं इस दिए हुए त्रिभुज की भुजाओं के 1/1/2 मतलब 3/2 गुनी। यहाँ समझिए 3/2, इसको यदि हम भाग देंगे तो ये 1 से अधिक हो जाएगा। 1 से अगर अधिक हो तो वो त्रिभुज बाहर में बनेगा। जाहिर सी बात है, वो समरूप त्रिभुज इसके बाहर में बनेगा। चलिए, यहाँ पर वो त्रिभुज बनेगा। देखिए, यहाँ पर है 8 सेंटीमीटर। चलिए, यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खींच लेते हैं। यहाँ से ये हो गया 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर की रेखा खींच लिया। अब इसका एक हम क्या खींचेंगे, लंब समद्विभाजक। तो लंब समद्विभाजक हम कैसे खींचेंगे? देखिए, उसका सबसे आसान तरीका जो है, इस पॉइंट से एक यहाँ पर चाप लीजिए किसी भी लंबाई का। चलिए, यहाँ ले लेते हैं हम, और इसको फिर हमको हिलाना डुलाना नहीं है। ठीक यही नाप का एक चाप यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से इधर भी एक साथ काट दीजिए आप। देखिए, यहाँ काट देते हैं और फिर यहाँ से उसी नाप का यहाँ भी काट दिए, यहाँ काट दिए। अब देखिए, ये जो रेखा हम खींचेंगे ये लंब समद्विभाजक होगा। चलिए, यहाँ से मिला देते हैं हम। देखिए, यहाँ से हम मिला देते हैं। अभी हम डॉट डॉट से मिलाते हैं क्योंकि हमको 4 सेंटीमीटर ही रखना है और इधर तो हमको इसकी ज़रूरत ही नहीं है। चलिए, इसको मिला देते हैं। अब देखिए, ये लंब समद्विभाजक जो है ये 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना चाहिए। तो हम 4 सेंटीमीटर यहाँ से नाप लेते हैं। देखिए, यहाँ से हम नाप लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर हो गया ना। ये 4 सेंटीमीटर यहाँ से हम इसको काट देते हैं, यानी इसको अब हम डीप कर देते हैं। तो थोड़ा डीप कर देते हैं। आप इसको आप पेंसिल से ही बनाएंगे, बिल्कुल कलम से नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ वीडियो में साफ दिखाई पढ़ने के लिए मैं कलम का उपयोग कर लेता हूँ। अब देखिए, दोनों को मिला दीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। चलिए, इसको मिला देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ भी मिला देंगे। ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। इसका नाम भी रख देते हैं हम ए, बी और ये सी। अब देखिए, इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की भुजाओं के 1/1/2 मतलब 3/2 गुनी हो। 3/2 गुनी का मतलब ये जो अन्य त्रिभुज होगा वो इससे बाहर भागेगा, यानी इसके समरूप जो भी त्रिभुज होगा उसकी भुजाएं इससे 3/2 गुनी होगी, मतलब इससे बड़ी होगी, तो वो त्रिभुज इससे बाहर बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले यहाँ एक हम न्यूनकोण बना देंगे, जैसे कि इससे पहले वाला त्रिभुज में हमने बनाया था। किसी भी नाप का आप न्यूनकोण बना दीजिए। चलिए, यहाँ पर एक न्यूनकोण बना देते हैं। 90 डिग्री से कम होना चाहिए। अब देखिए, 3/2 गुनी है ना, तो 3/2 गुनी का मतलब इसको आप 3 भागों में बराबर चाप लेकर के 3 बराबर भाग कीजिए इसका। चलिए, 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। 3/2 है, चूँकि हमने पहले ही बताया कि त्रिभुज बाहर में बनेगा। तो दूसरे भाग को आप, ये छोटा अनुपात है 2, बड़ा अनुपात है 3, तो दूसरे भाग को आप यहाँ से मिला दीजिए। चलिए, इसको दूसरे भाग को मिला देते हैं। अब रचना के चरण, उसको भी आप यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं या बाद में भी लिख सकते हैं। चलिए, पहले इसको बना लेते हैं हम। अब क्या करना है, ये जो रेखा इसका नाम आप रख दीजिए B1, ये B2, ये हो गया B3, ये B2C। इस रेखा के समांतर यहाँ एक रेखा आपको काटना है। तो आप जानते हैं कि समांतर रेखा काटने के लिए संगत कोणों को बराबर करना पड़ता है।
तो देखिए इसका सुसंगत कोण होगा यहाँ पर होगा। इस कोण को सबसे पहले हम यहाँ पर एक चाप लेकर के नाप लेते हैं। चलिए एक चाप ले लेते हैं हम, ये चाप ले लिए, ठीक बिना हिलाए डुलाए यहाँ भी एक उतना ही चाप ले लीजिए आप। उसके बाद इसको नाप लीजिए, बहुत आसान है, देखिए ध्यान से थोड़ा सा इसको नाप लेते हैं, फिर इसको भी उतना ही नाप लेते हैं। देखिए यहाँ काटा, तो यहाँ से जो हम रेखा काटेंगे वो B2C के समांतर होगा। चलिए इसको हम काट देते हैं, यहाँ पर इसको हम काट दिए। अब देखिए समांतर, देखने में भी समांतर लग रहा है। अब क्या करना है, देखिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि बाहर में त्रिभुज बनेगा तो ये BC भी आगे बढ़ेगा। चलिए इसको आगे बढ़ा करके यहाँ पर ये C है ना, इसको C' कर देते हैं। अब ये C के समांतर, ये C के समांतर एक रेखा और यहाँ पर काटिए इस पॉइंट से, इस तरह से। तो यूँ ही तो हम काटेंगे नहीं, पहले संगत कोण को बराबर करेंगे। तो यहाँ जो कोण बनेगा इसका संगत कोण यहाँ है, तो इस कोण को पहले एक चाप लेकर के नाप लीजिए। चलिए एक चाप हम ले लेते हैं किसी भी नाप का, लेकिन ये नाप अब आपको बदलना नहीं है, उतना ही नाप से अब हम यहाँ पर एक चाप ले लेंगे। चलिए ले लिए, इसको आप नाप लीजिए। चलिए इसको नाप लीजिए, देखिए यहाँ कटा। अब यहाँ पर एक आप समांतर रेखा काट दीजिए। ये पॉइंट पर पहले आप पेंसिल को बैठा देंगे, उसके बाद स्केल को सटा देंगे, फिर यहाँ भी पेंसिल को बैठा करके स्केल को सटा देंगे। देखिए समांतर रेखा आ रहा है। चलिए ये हो गया। आप इस रेखा को भी आप बढ़ा दीजिए, BA को आगे बढ़ा दीजिए। चलिए BA को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसका नाम आप ये डैश, ये के बगल में है तो ये डैश कर देंगे इसका नाम। चलिए यहाँ हम लिख देते हैं, चलिए यहाँ नीचे यहाँ लिख देते हैं, ये डैश जगह नहीं है, ये डैश हो गया। ये आपका समरूप त्रिभुज बन गया। तो अब रचना के चरण संक्षेप में लिखिए। रचना के चरण या रचना, रचना के चरण में 2-3 पॉइंट जरूरी है, सभी तो जरूरी नहीं है। चलिए हम लिख के बता देते हैं। आप इसका PDF यदि आप उतारना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप लिंक को क्लिक करके उस टेलीग्राम चैनल में जाएंगे, वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको उतार सकते हैं। तो चलिए रचना के चरण में पहले हम क्या किए, BC 8 सेंटीमीटर खींचा, या लिखिए BC 1 नंबर में BC 8 सेंटीमीटर खींचा। इस पॉइंट का भी आप कुछ नाम रख दीजिए। चलिए इसका नाम हम ये यम रख देते हैं, ये यम। चलिए ये यम बराबर 4 सेंटीमीटर BC पर लंब समद्वि भाजक खींचा। इसमें एक लंब समद्वि भाजक खींच दिए। 3 नंबर में B पर एक न्यून कोण बनाया तथा B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3, ये 3 है, B1 B3 खींचा। चलिए पॉइंट को इंडिकेट कर दिए। 4 नंबर में B2C को मिलाया तथा B2C के समांतर B3, ये B3 है, B3C' खींचा, रेखा खींचा। चलिए रेखा खींच दिए। 5 नंबर पुनः AC के समांतर, ये और C के समांतर, ये C के समांतर ये डैश C' खींचा। चलिए ये रचना के चरण हो गया। अब आप क्या लिख दीजिए, त्रिभुज ABC, त्रिभुज 6 नंबर में त्रिभुज ABC ये समरूप होगा, सिमिलर होगा त्रिभुज AB, ये डैश BC डैश, ये डैश BC डैश की समरूप हो गया।
एक पॉइंट आप और भी लिख दीजिए। अगला पॉइंट में क्या लिखिए, ये डैश बी बटे ए डैश बी बटे ए बी बराबर बी सी डैश बटे बी सी। उसके बाद ये डैश बराबर ये डैश सी डैश बाई बटे ए सी बराबर 2/3 या 2:3, सॉरी 3/2, ये नहीं होगा, बराबर 3/2। देखिए ये 3/2 था ना, ये 3/2 लाए तो 3 बड़ा है, तो इसलिए हम सबसे पहले बड़ी भुजा को लिए, यानी ये डैश और बी को लिए। उसके बाद 3/2 है तो दूसरा भाग का त्रिभुज हमारा ये भी है, इसलिए हम नीचे में ये भी ले लिए। तो ये रचना के चरण आप लिख देंगे, लेकिन ये 2 पॉइंट आपको लिखना जरूरी है, 6 नंबर और 7 नंबर। ये दोनों को आप कभी नहीं छोड़िएगा, नहीं तो आपका नंबर कट सकता है।